गुड मॉर्निंग ऑल। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया था कि उन्हें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, तो ये वीडियो हमने बनाया है। जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो वो सॉल्व करके दिखाया गया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। टाइम नहीं। हमारा जो पहला पहला क्वेश्चन था कि रिक्वेस्ट ऑफ कैच कोड, रिजल्ट ऑफ कैच कोड वीविंग। तो कैच कोड के लिए हमने वार ग्रिप बताया ही था। तो वार ग्रिप का देखिए ये डिज़ाइन है, और इस पर हमें, अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो सेम साइड में हमें फोर फिक चाहिए। अगर ये रेगुलर वार ग्रिप देखेंगे आप, तो सेम साइड में फोर पिक इंसर्ट करना है। इसलिए उस पिक को शटल रिवर्स ना हो, तो दोनों सेल पे हमें एक सिस्टम चाहिए होता है। उसी सिस्टम को कैच कॉर्ड सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा वार पिक। और फिर है फिर सेकंड क्वेश्चन है वो ये कियान का है, वेट 0.1 है के और एंड वेट 0.1 पाउंड है। अभी काउंट कैसे हम निकालते देखते। सी, ये इनडायरेक्ट सिस्टम पे है। लेंथ 0.1 हैंक्स है, देन वेट 0.1 पाउंड है। अभी इनका काउंट देख लीजिए। काउंट क्वेश्चन पे क्या था, काउंट निकालना का फार्मूला चाहिए। फार्मूला चाहिए। तो काउंट का फार्मूला आ गया हमें, लेंथ इन हैंग, वेट इन पाउंड। ओके, तो काउंट इन एनएसी चेक करेंगे। लेंथ इन हैंग 0.1 हैंग दिया हुआ है, और वेट इन पाउंड 0.1 पाउंड दिया है। तो 0.1 डिवाइड बाई 0.1, आंसर इज 1 फर्स्ट। तो वंस काउंट। ओके, तो लेट्स चेक वार्प साइजिंग प्रैक्टिस 4। तो नो नीड एनी सॉल्यूशन, कॉटन यार्न। ओके, तो व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ पॉजिटिव पोटेस? तो अगेन नो नीड एनी सॉल्यूशन, KOH। ओके, 2/2 मैट व्यू इज आल्सो नोन एज दो सूती व्यू। तो नो नीड ऑफ एनी सॉल्यूशन। विच yarn count is finer? Here we want to solution. तो let's check solution. गिवन है 20 NEC, 300 denier, 35 टैक्स और 40 लेन। आगे कर देते। अभी देख लीजिए, सभी सभी फोर में डिफरेंट यूनिट वाइज से हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है। मैं अभी सब NEC में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देख लीजिए, अभी 300 डीनियर के कन्वर्शन फैक्टर फार्मूला है 5315 डिवाइड बाई 300। द आंसर इज 17 NEC। देन अनदर 35 टेक्स 5, इनका कन्वर्शन फैक्टर फार्मूला 590.5 डिवाइड बाई 35। द आंसर इज 17 न्यू इंग्लिश कॉटन। देन 40 लिनन, इनका हूँ एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 40 डिवाइड बाई 2.8, द इनका आंसर 14 NEC। सी, ऑलरेडी ये फर्स्ट आंसर अंडर द यूनिट ऑफ NEC। सो ये इन 20। सी, इन इनडायरेक्टेड सिस्टम में नंबर बढ़ेगा तो फाइनल काउंट होगा, देन डायरेक्ट सिस्टम होगा तो नंबर बढ़ेगा तो कोर्सर काउंट होगा। सो इसमें देख लीजिए, ये 20 एकदम हाईएस्ट वैल्यू। सो द आंसर इज 20 NEC कॉटन। Okay, let's check which view have maximum workload. Okay, तो then let's check solution. ये हमारा व्यू है 10 थ्रेड सैटिन का। ओके, सेकेंड ऑप्शन था 8 थ्रेड सैटिन। ओके, तीसरा था हमारा 6 अप 4 डाउन 12। ओके, इसी तरह लास्ट ऑप्शन था 4 अप 6 डाउन 12। ओके, तो हम 10 थ्रेड सैटिन में देखेंगे कि हमें मैक्सिमम फ्लोट कितना मिल रहा है, 9 एंड्स का। ओके, ये रेड मार्क आपको शो कर रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है हमें 9 का। यहाँ पे हमें 8 थ्रेड सैटिन में मैक्सिमम मिल रहा है हमें 7 का। ओके, इसी तरीके से 6 अप 4 डाउन 12 में मिल रहा है 6 का। और इसी तरीके से 4 अप 6 डाउन में भी मैक्सिमम हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 6 का। तो सबसे ज़्यादा प्लॉट हुआ 9 का, तो जो है 10 थ्रेड सैटिन व्यू। तो आंसर हुआ हमारा 10 थ्रेड सैटिन व्यू। ओके, लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। वन बंडल ऑफ 2/17 NF कॉटन yarn कंटेन्स। एक बंडल में कितना हैंक कंटेन होगा 2/17 न्यू फ्रेंच कॉटन के लिए। लेट्स चेक सॉल्यूशन। लेंथ हमें रिक्वायर है या निकालना है। ठीक है, वेट हमें दिया है 1 बंडल जो 5 kg के बराबर होता है। ओके, तो वेट हो गया हमारा 5 kg। काउंट दिया हुआ है NF सिस्टम में 17/2, तो इस जिसका रिजल्टेंट काउंट हुआ 8.5। ओके, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा NF का काउंट का सिस्टम क्या बोलता है या फार्मूला क्या बोलता है। तो काउंट अगर हमें NF में निकालना है तो लेंथ इन हैंग्स में चाहिए, वेट इन kg में चाहिए, और इंटू 2 का 2 कैसे करेंगे। ओके, तो हमें दिया हुआ है हमारा काउंट, जो रिजल्टेंट काउंट था वो 8.5 था। ओके, लेंथ इन हैंक हमें कैलकुलेट करना है। वेट इन केजी 5 kg हो गया जो एक बंडल का है, और 2 से इंटू कर दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारा लेंथ इन हैंक हो जाएगा 8.5 इंटू 5 इंटू 2, यानी 85 हैंक। तो आंसर इज 85 हैंक।
ओके। देन व्हाट इज द रिएक्शन, इनका सॉल्यूशन कुछ नहीं, ये केमिकल रिएक्शन है। देन आंसर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट, विच वी हैव मोर विफ्ट फेस इन वन रिपीट। आप एक व्यू में कितना विफ्ट मार्क होगा, ओके देख तो लीजिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 5 थ्रेड सैटिन, 5 थ्रेड सैटिन में हमारे पास वेफ्ट अप है वो 20 है। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट व्यू पे देखोगे 2 अप 4 डाउन 12 में जो वेफ्ट अप है वो 24 है। ओके, और इसी तरीके 5 थ्रेड सैटिन में देखेंगे तो वेफ्ट अप ओनली 5 है। और इसी तरीके लास्ट ऑप्शन था 4 अप 2 डाउन 12, उसमें वेफ्ट अप 12 है। तो अभी सबसे ज़्यादा वेफ्ट अप किसके हुए कार्तिक? इसका है 2/2 ऑफ 4 डाउन टूल का, देख लीजिए इसमें मार्क कम है कंपेयर टू ब्लैंक एरिया है। यस। सो ब्लैंक एरिया 4 है, देन रिपीट साइज 12 है, 12 इंटू 2 24। ओके, तो 2 अप 4 डाउन पे मैक्सिमम वेफ्ट अप 24 का है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 2 अप 4 डाउन पे होगा। ओके, तो ये तो फर्स्ट रैंक था और ये सेकंड रैंक था और ये इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए थे। थैंक्स अगेन। होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और ऐसे ही आप फीडबैक देते रहिए तो हम आप आगे फर्दर प्रोसेस या इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। ओके, वंस थैंक अगेन यू। थैंक्स।